नमस्कार, जय भीम। कल जैसे कि 14 अप्रैल था, बहुत सारे भीम के दीवाने लोगों ने अपने अपने प्रकार से बाबा साहेब के लिए जन्म दिवस मनाया, बड़े अच्छे से मनाया। बड़ा अप्रिसिएशन लगता है कि बड़े अच्छे से मनाया गया। किसी ने भंडारा किया, किसी ने रैली निकाला, किसी ने रैला निकाला, मतलब किसी ने, हर प्रकार के व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से करा। लेकिन मुझे लगता है कहीं हद तक बाबा साहब की जो है जो विचारधारा थी, बाबा साहब का जो उद्देश्य था, बाबा साहब जिस पे सबको चलाना चाहते थे, कहीं ना कहीं लगता है मुझे सब के सब उस राह से भटक चुके, सब भटक गए। कहीं कोई रहा होगा जिसका शायद मेरे पास वीडियो नहीं है या मैंने देखा नहीं। वैसे बाबा साहब के किसी भी विचार पर टिप्पणी करना मेरे प्रभाव में या मेरे किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, लेकिन उनके विचारों पर थोड़ी बहुत बात रख सकते हैं जो हम रखना चाहते हैं। जिसे बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समुदाय के लोगों को इसलिए आरक्षण मिला है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो आगे बढ़ जाएंगे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पीछे को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन कहीं हद तक दिख रहा है ये कि सभी लोग पाखंडवाद में, राजनीति में और पता नहीं किस तरह की उलझन में उलझे हुए हैं। कौन सी रेस लगा बैठे हैं, जबकि मेरे हिसाब से बाबा साहब ने ये कभी नहीं सोचा होगा। आज बाबा साहब अगर होते और उनको अपने जन्म दिवस पर भंडारा करते हुए या डीजे बजाते हुए, शोर शराबा करते हुए या लड़ते हुए किसी बात पर देखते, तो मुझे लगता है वो बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसे बाबा साहब के चाहने वालों में से मैं भी एक हूँ। लेकिन मैं किसी रैली को निकालने का, किसी भंडारे को करने का, किसी मतलब कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं होता है। मेरा मानना है कि कोई एक व्यक्ति या एक समुदाय अगर भंडारा कर रहा है, जैसा कि बाबा साहब होते तो वो ये सोचते, मुझे लगता है ऐसा। अगर कोई व्यक्ति भंडारा कर रहा है या समाज भंडारा कर रहा है, उसमें समथिंग 1000, 10,000, 20,000, हो सकता है 1,00,000 रुपए तक लोग लगाते हैं और इतना तामझाम करते हैं। उससे लोग खा लेते हैं और मुझे लगता है अगले दिन निकाल देते हैं। उसका लाभ लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं देता है। जो मुझे उम्मीद थी कि, या जो बाबा साहब को उम्मीद होगी कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें दिखनी चाहिए, और वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पे मेरा पर्सनल विचार है कि 1,00,000 रुपए का भंडारा ना करके या शोर शराबा ना करके हम एक अपने जो समाज के लोग हैं या अपने जो वंचित, शोषित और पिछड़े लोग, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको बाबा साहब की सोच के अनुसार, विचार के अनुसार, अब जो नया सत्र जैसे 2027 लागू होने वाला है बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग बिल्कुल पिछड़े। वहां पर उस 1,00,000 रुपए में आप किताबें दे सकते थे, आप ड्रेसेस दे सकते थे, आप जूते मोजे दे सकते थे, आप क्या नहीं दे सकते थे उनको। लेकिन आपने क्या किया? आपने बाबा साहब की उम्मीदों पे सरेआम पानी फेर दिया। जो आपको करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी रेस लगा बैठे हैं कि वो भंडारा करते हैं तो हम बाबा साहब के नाम का भंडारा करेंगे। अरे आपको बाबा साहब ने बताया था आप शिक्षित बनिए। आप जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक आप सवाल किस तरह से पूछेंगे समाज से, जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया। आज भी जमाने में लोग भेदभाव कर रहे हैं जो शायद ज़्यादा अशिक्षित हैं और झेल रहे हैं क्योंकि वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा था जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ शेरनी का दूध पीने के बजाय वो भंडारा खाने के चक्कर में है। तो सबसे ज़्यादा पिछड़ापन का जो कारण बनेगा हमारे इस समाज का, वो ये पाखंडवाद बनेगा। और ये पाखंडवाद एक दिन जहाँ पर ये समाज था
शायद उन लोगों को फिर से वहीं पर पहुंचा देगा। ये मेरी विचारधारा है और शायद मेरी विचारधारा से बाबा साहब आज होते तो मुझे लगता है बहुत प्रसन्न होते कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद सही है। और मैं इसीलिए बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर भले नहीं कुछ कर पाता हूँ, लेकिन मैं लगातार लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि बाबा साहब की सोच क्या हो सकती थी, और जहाँ तक हो सकता है मदद लोगों को करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। जय भीम, जय भारत।